नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न श्वसन की प्रक्रिया है। तो श्वसन है वो एक उपचयन अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी है। उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। अगला प्रश्न देखिए, स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय है। तो व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। पादपाले एक सुविधा है जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल है, वो मैंग्रोव की खेती के लिए प्रसिद्ध है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो एक जीव से दूसरे जीव की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या होता है जब लौह धातु को सांद्र HNO3 में डुबाया जाता है? तो लौह धातु है वो निष्क्रिय हो जाती है। जब भाप रक्त तप्त कोक से प्रतिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है, तब पानी ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। रक्त तप्त कोक पर भाप यानी H2O है वो गैसीय फॉर्म में है और निर्माण किसका होगा? CO+H2 का निर्माण होगा। तो इसमें इस अभिक्रिया में पानी है वो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। पिक्रिक अम्ल है, तो पिक्रिक अम्ल का IUPAC नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के संबंध में सही कथन कौन सा है? 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। पहला ऑप्शन सही है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, ये भी सही है। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करती है, ये कथन भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन है वो यहाँ पर सही है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 36 लाख जूल होता है, या फिर इसको 3.6 इंटू 10⁶ जूल से भी प्रदर्शित कर सकती हैं। 1 किलोवाट घंटा का अर्थ क्या होता है कि 1000 वाट का कोई भी एक विद्युत उपकरण 1 घंटा तक जले तब वह 1 इकाई यानी 1 यूनिट बिजली खर्च करता है, उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO+H2 को ताप देते हैं तो Cu+H2O का निर्माण होता है। तो इसमें हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है, जहाँ से ऑक्सीजन हटती है उसका अपचयन होता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं, उसकी संतुलित रासायनिक समीकरण बतानी है। तो H2+Cl2 2HCl का निर्माण करते हैं। डोबेराइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की? तो किस तत्व की थी? प्लेटिनम की। प्लेटिनम की पहचान डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में की थी। क्लोरीन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं,
17Cl35 और 17Cl37। प्रोपेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3CH2COOH होता है। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है। प्रोपेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होता है? तो देखिए CH3 को H है वो खोल करके लिख दिए, CH2 के H इधर लिख दिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो इस प्रकार से जुड़ता है, C सिंगल बॉन्ड OH और एक तरफ डबल बॉन्ड O के साथ। इसमें टोटल एकल बंध कितने हैं? 9 एकल बंध है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 एकल बंध है। और द्विबंध कितना है? 1 है। एक इसके अंदर द्विबंध है, द्विबंध 1 है, ये वाला द्विबंध है। और त्रिबंध इसमें 0 है, ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर नहीं है। ये क्या है? प्रोपेनोइक एसिड की संरचना सूत्र है। एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण लिखिए। एथेनॉल का निर्जलीकरण देखिए, CH3CH2OH ये एथेनॉल है। जब इसको गर्म सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन का निर्माण होता है। एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन का निर्माण होता है, प्लस H2O यहाँ पर निष्कासित हो जाता है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का कार्य क्या होता है? निर्जलीकारक का कार्य होता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एथेनॉल से एथीन निर्माण में निर्जलीकारक का कार्य कौन करता है? सल्फ्यूरिक एसिड करता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो धावन सोडे का उपयोग करते हैं। और धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3 10H2O होता है। इसमें 10 अणु जल के पाए जाते हैं। परमाणु क्रमांक 90 वाला तत्व कौन सा है? परमाणु क्रमांक 90 वाला तत्व है थोरियम। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 90 होता है। सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 होता है। प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक 94 होता है। और बर्केलियम का परमाणु क्रमांक 97 होता है। न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व थे। कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त गैस है तो एथिलीन या एथीन गैस का प्रयोग किया जाता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसको MIC के नाम से भी जानते हैं। कृत्रिम श्वसन हॉस्पिटल, अंतरिक्ष और समुद्र इन क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त गैस का नाम क्या है? कितने % होता है? तो ऑक्सीजन 20% होती है और हीलियम 80% उपयोग में ली जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, विषाणु के द्वारा होता है। ट्रेकोमा जो आंखों से संबंधित बीमारी है, विषाणु जनित रोग है। स्मॉल पॉक्स, जिसको बड़ी माता या चेचक के नाम से जानते हैं, यह भी विषाणु जनित है। उपरोक्त सभी रोग है वो विषाणु से होने वाले रोग है। कुकिंग गैस LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसमें ब्यूटेन होता है। मुख्य घटक के रूप में LPG में ब्यूटेन होता है। कितना % होता है? 80% ब्यूटेन होता है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या होता है? इसका मुख्य घटक मेथेन होता है और इसमें 85% मेथेन होती है। बायोगैस, जिसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, का मुख्य घटक कौन सा है? मेथेन होता है। बायोगैस में मेथेन कितना होता है? 60% होता है।